हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेबोरेटरी असिस्टेंट। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और सेट नंबर 1 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, ये प्रारंभिक परीक्षा टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसको हम 6 पार्ट में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हमने किया था, अभी है इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। ठीक है, पार्ट 2 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है। कौन सी है जो इसमें नहीं आएगी, ये आपको बताना है। सीमेंट आएगा दोस्तों, स्कूटर टायर आएगा, साबुन आएगा, लेकिन लकड़ी का फर्नीचर इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, लकड़ी का फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। कौन से नृत्य करते टाइम छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य है, तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये करती हैं तोते की तरह। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कैसे अभिनय करती हैं, किस पक्षी की तरह, तोते की तरह। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रगत से संबंधित है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में से कौन से जो कार्यकलाप हैं वो संबंधित है, ये आपको बताना है। सेकंड में दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा पहला, चाय बगान नहीं आएगा, कानूनी परामर्श, कृषि उपकरण निर्माण। तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे आप, कृषि उपकरण निर्माण क्या है दोस्तों, ये हैं जो कार्यकलाप अर्थव्यवस्था के सेकंड सेक्टर है, जो द्वितीय क्षेत्र है, उससे संबंधित है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू दिस, चाय का बगान ये प्राथमिक में आएगा, कानूनी परामर्श ये आएगा, और बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जगत केसरी। इनका नाम क्या था, जगत केसरी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है, ये है आर्टिकल, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 108। क्वेश्चन नंबर 31, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोलेरू झील है, ये आती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ध्यान रखना है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था। दोस्तों हैदराबाद शहर बसाया था, माना जाता है, राइट आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने की, प्रतिलंबन माफ करने की शक्ति होती है, ये दोस्तों क्या है, दूसरा है, गलत है। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को सजा को माफ करने की क्या होती है, या कम करने की, या उसे राहत देने की क्या होती है दोस्तों, शक्ति होती है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ना कि राज्यपाल के पास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पवनों का देश कहा जाता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 36, पारसेक मात्रा का दोस्तों, पारसेक यूनिट किसकी है, ये आपको बताना है। तो पारसेक यूनिट है यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, खगोलीय दूरियों का। ठीक है, इसका खगोलीय दूरियों को जो मापते हैं, किस में मापते हैं, पारसेक इसकी एक यूनिट होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और 1 पारसेक होता है, ये भी ध्यान रखना है, 3.08 इंटू 10⁶ मीटर के बराबर। किसके बराबर होता है, 3.08 10⁶ मीटर के बराबर होता है क्या, एक पारसेक, या इसी को कह सकते हैं लाइट ईयर में 3.26 लाइट ईयर के बराबर।
1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 ईयर के बराबर, लाइट ईयर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 37, सतह के सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान होना चाहिए। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, प्रक्षेपण कोण का मान होता है इस कंडीशन में, आपको याद करना है, ये होता है, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन थर्ड 45 डिग्री। कितना होता है मैक्सिमम। अब अगर कोई भी चीज़ आपको जैसे क्रिकेट में पूछता है, क्रिकेट में किस एंगल पे मारा जाना चाहिए किसी बॉल को कि वो सबसे लंबी दूरी तय करे, तो वहाँ पे भी राइट आंसर होगा 45 डिग्री, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है। रेंज दोस्तों हम निकालते हैं, रेंज का एक फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई जी। फिजिक्स का टॉपिक है ये, वहाँ से आएगा, बस आपको इतना याद रखना हो कितना होना चाहिए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38, किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल या वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा 90 डिग्री। कितना होना चाहिए दोस्तों 90 डिग्री। किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए, जैसे एक कंडीशन आपको याद रखना है, वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा के बराबर। अब कोस थीटा की वैल्यू आप देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, झुकाव होना चाहिए। किसी कोण अधिकतम कार्य करने के लिए बल या वस्तु का कोण के बीच झुकाव होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, ये हमने गलत बोल दिया। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा कोस 0 दोस्तों 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी, तो एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, डायोड को वाल्व कहते हैं क्योंकि यह विद्युत धारा को, डायोड दोस्तों क्या करता है, विद्युत धारा को, राइट आंसर होगा केवल प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये भी पूछ लेता है इसलिए मैंने बताया कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसके लिए ट्रायोड वाल्व प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ट्रायोड वाल्व प्रयुक्त नहीं होता, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, वी वा बल स्रोत के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा दोस्तों ये होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, क्या होगा गोल्ड। ठीक है, ऑक्सीजन निकल प्लेटिनम नहीं है, गोल्ड क्या है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ध्यान रखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में अक्षीण चुंबित हो जाते हैं, और ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर उसको क्या करेंगे प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं डायमैग्नेटिक्स के, जैसे कि बीच में एंटीमनी, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल। ठीक है, ये सारे आएंगे इसमें, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, 25 वोल्ट बराबर 120 वोल्ट, 100 वोल्ट बराबर 120 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी में क्रम में 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा। दोस्तों कौन सा बल्ब है जो अधिक चमक के साथ जलेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस होता है, मान लेते हैं R1, ये होता है V स्क्वायर बाई P, मतलब वोल्टेज का स्क्वायर बटे में पावर, वोल्टेज का स्क्वायर बटे में पावर। यहाँ से ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है, ये आता है जैसे P इक्वल टू VI के बराबर होता है। I की वैल्यू रखोगे V बाई R, तो V स्क्वायर हो जाएगा, R नीचे, R क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, R की वैल्यू P नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ से बना है। अब V स्क्वायर वोल्टेज कितनी है 120, 120 का स्क्वायर करोगे 120 गुना 120 करोगे, बटे में करोगे दोस्तों 25, पावर कितनी है 25 वोल्ट R1 के लिए। तो यहाँ रेजिस्टेंस आएगा 5 पे काटेंगे ये आएगा, 5 पे काटेंगे 24 आएगा, 5 पे काटेंगे 24 आएगा, 24 का स्क्वायर करोगे 576 आएगा। रेजिस्टेंस कितना आया 576 ओम आया इसका। अब दूसरा ऐसे ही R2 की वैल्यू निकालोगे, R2 की वैल्यू ऐसे निकालोगे V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पे भी 120 इंटू 120 ये है 100,
अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा हम कह सकते हैं 144, ये आया 144 ओम। अब हीट होता है ना, जो हीट होता है, याद रखना आपको, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। अब देखो हीट, ज़्यादा हीट किस में आएगी, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कह सकते हैं आर के। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा दोस्तों, हीट वही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इसका ज़्यादा है पहले का, तो कौन सा है, ये वाला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, लाल हरे और नीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग आभास होता है। दोस्तों लाल हरा और नीला रंग को मिलाने से यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, कौन सा रंग, श्वेत रंग। ठीक है, लाल हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। जब दो रंग मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करें तो उन्हें क्या बोलते हैं, पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल हरा नीला ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, और यहाँ से कौन सा रंग बनेगा, इनसे सफेद। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, एक वस्तु हवा में 450 ग्राम वजन है, उसे किसी द्रव में डाला जाता है तो उसका उस द्रव में आभासी भार बताएं। ठीक, आभासी भार आपको बताना है। वस्तु और द्रव का घनत्व डेंसिटी 2.5 और 0.9 गिवन है, हमें डेंसिटी हमें गिवन है। आपको बताना है द्रव में, लिक्विड में जो मास होगा वो आपको बताना है। सीधा मैं डायरेक्टली आपको कहूँ तो इंग्लिश में देखो, हवा का वजन क्या है दोस्तों, हवा का वजन है 450 ग्राम है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जो वॉल्यूम होता है, सॉरी मास होता है, मास होता है दोस्तों, आप निकालोगे मास, या कह सकते हैं हम मास बाई डेंसिटी वॉल्यूम के बराबर होता है। मास बाई डेंसिटी किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कहेंगे जो वो मास क्या आएगा, मास आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पे 450 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 450 आएगा वॉल्यूम इंटू में, और यहाँ पे जो डेंसिटी है 2.5 है। वस्तु और द्रव का घनत्व क्या है दोस्तों, 2.5 और 0.9 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, इसको बटे में लेकर जाओगे, 2.5 इसके बटे में आएगा, ये आएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 25 से काटोगे, 25 चौका 100, 45 चौका 180। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 180 सेंटीमीटर क्यूब आई। कितनी आई, 180 सेंटीमीटर की क्यूब। अब द्रव में भार बताना है, लिक्विड में जो मास है वो बताना आपको। तो मास तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। अब की बार वॉल्यूम कितना है दोस्तों, डेंसिटी है 0.9 और वॉल्यूम क्या है 180। अब 18 निम्मा 162 होता है, बटे में दोस्तों ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 162। तो यहाँ से मास की कितना है दोस्तों, यहाँ से जो इसकी वैल्यू आई भार की कितनी आई, 162 आई है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 160 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रांसफॉर्मर का कोड बनाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा पदार्थ है जो मैटर है, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा, ये होता है नरम लोहा। कौन सा, नरम लोहा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ये यूनिट होती है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका, देखो अब इसने ऐसे न्यूटन में दे दिया, न्यूटन में दे दिया। अब देखो मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की दोस्तों जो यूनिट होती है टेस्ला होती है, और 1 टेस्ला ये होता है, 1 टेस्ला आपको ध्यान रखना है, 1 टेस्ला होता है 1 न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। और ये आपको ये भी याद रखना है, 10 की पावर 4 गोज के बराबर होता है, ये 10 की पावर 4 गोज के बराबर होता है, और ये बराबर होता है 1 वेबर मीटर की -2 के बराबर भी, 1 वेबर मीटर की -2 के बराबर भी होता है। ये सारी यूनिट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47, यदि आपको टेलीविजन के संकेत को दूर तक भेजना है तो आपको क्या करना होगा। तो हमें क्या करना होगा ये आपको बताना है। तो हमें करना होगा कि एंटीना की ऊंचाई बढ़ानी होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 48, कृष्ण सिद्धर ब्लैक होल। ब्लैक होल दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या है, अनंत रूप से संघन पिंड है, एक ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है किसमें, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। माइक्रोफोन दोस्तों क्या करेगा, साउंड एनर्जी को किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, आप खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा, आई मतलब करंट का मान क्या होगा यदि 3 ओम प्रतिरोध धारा का मान 2 एम्पीयर है। 3 ओम प्रतिरोध दोस्तों धारा का मान, ठीक है, क्या है, 2 एम्पीयर है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 3 ओम के रिगार्डिंग कितना दिया है, 2 एम्पीयर। अब ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड होता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, ये तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए दोस्तों। 3 ओम के सिरों का हम वोल्टेज निकालेंगे तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी दोस्तों कितना होगा, करंट है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये होगा 6, कितना आएगा, करंट आएगा 6 एम्पीयर। अब देखो ये सारे क्या है, पैरेलल में जुड़ेंगे, ठीक है, पैरेलल में जुड़े हैं। अब पैरेलल में ध्यान रखेंगे समानांतर क्रम में जुड़े सभी तारों की सिरों का विभवांतर वोल्टेज हमेशा क्या होता है, समान होगा, ठीक है। और 1 ओम का जो दोस्तों 1 ओम का जो 1 ओम के रिगार्डिंग भी क्या होगा, वोल्टेज 6 वोल्ट होगा, 1 ओम के रिगार्डिंग भी 6 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू कह सकते हैं V/R, करंट हमें बताना है, आई इक्वल टू V/R, और V की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट है। V ये आपने निकाला था V इक्वल टू आई आर, ये दोस्तों ये क्या था, वोल्टेज है, ठीक है। V की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट है, और R की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1, रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 1 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 6/1, 6 एम्पियर। करंट कितना आएगा, 6 एम्पियर आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन लेबोरेटरी एग्जाम, इसके लिए हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व कर रहे हैं, और इसका ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक आती है सारी की सारी किन पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने एसएससी ने पूछे हैं सारे क्वेश्चन आपके एक तो पहली बात है कवर हो जाएंगे। आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन, जैसे आपने स्टार्टिंग की अभी, आपको क्वेश्चन समझने के लिए डिटेल सोल्यूशन और शॉर्ट सोल्यूशन एग्जाम में कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन, वो भी अप्रोच दी हुई है हर क्वेश्चन की। साथ ही साथ दोस्तों सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक हैं, एआई के फीचर दिए हुए हैं, उनका यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन आपका बार बार गलत होता है, कोई फार्मूला आपको याद ही नहीं होता, आप क्या करोगे, उस फॉर्मूले के उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगा लोगे 10-12, तो आपको वो याद हो जाएगा, खुद से जनरेट करके एआई का यूज करोगे, खुद से क्वेश्चन जनरेट कर लोगे उसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। वहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा। साथ ही साथ हर बुक में आपको स्क्रैच कोड दिया हुआ है, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है हैज ए स्क्रैच कोड के थ्रू। आपको क्या करना है, kinprepare.com वेबसाइट पर जाना है, वहाँ लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, स्क्रैच कोड का ऑप्शन होगा वहाँ डालोगे तो आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप जितने मर्जी हर टाइप के जो टेस्ट देना चाहते हो आप दे सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई डाउट है, बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल हज़ारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप भी ऐसी अपनी जो जर्नी है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इनहेंस कर सकते हो और अपना जो सपना है जो पाने का वो पूरा कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।